नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी टेपलएससी पेट 2025 की तैयारी आप कर रहे हैं। मेरे हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स रहते हैं नल और टंकी वाली से डीआई करा दें। नल और टंकी के साथ साथ आप 2023 भी जरूर लिखते हैं। मैं इसको लगातार अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में देख रहा हूं। एक पीडीएफ के लिए आप लिखते हो। पीडीएफ के लिए तो प्रॉपर सोल्यूशन है कि आप डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए आपको इफर्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। मुझे समझना होगा, मेरी वर्डिंग को क्लियर करना होगा। नल टंकी के अप्रोच को कंफर्म करते हुए आज मैं 2023 के उस डीआई को कंप्लीट करने जा रहा हूं जिसको 99 मैंने कम लिखा है, 99.99% छात्रों ने गलत किया था। जब ये सवाल करने लगे बैठ करके अध्यापक, अच्छे अच्छे टीचर, तो उन्होंने भी सवाल के सोल्यूशन को उस समय कंफर्म करने में उनको भी बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ी। मैं इस सवाल के प्रॉपर सोल्यूशन को आपको समझाने जा रहा हूं। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। सब लोग शानदार इस सेशन को देखें, समझें और इसको अपने तैयारियों में शामिल करें। आज पैटर्न सीख जाएंगे। आज के बाद इस तरह के सवाल पर आपको गलती नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। आप ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, लेकिन मेरे लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फीडबैक सुझाव जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जीवन में और आगे तैयारियों में, आगे आपकी सफलताओं में मैं आपके साथ हमेशा मैथ विषय को लेकर के खड़ा रहूंगा। कोई कभी आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जैसे आप कमिटमेंट और शिद्दत देख रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं इस टंकी वाली डीआई पर, नल और टंकी वाली। लेकिन उसके पहले एक क्लियरिटी आपके पास जरूर होनी चाहिए कि एक्चुअली नल टंकी क्या होती है। नल टंकी का सिस्टम थोड़ा समझिएगा। एक नल है, जैसे हम सबके घर पे, आप सबको पता है, नल से पहले टंकी है। नल से पहले टंकी है। मैंने पता नहीं कैसे बनाई, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन इतना जान लीजिएगा। ये टंकी दो प्रकार से हो सकती है। जैसे अभी मान लीजिए मैंने कहा कि टंकी खाली है। अगर टंकी खाली है तो भरना हमारा उद्देश्य है, और मैंने भरने वाली कुछ नलों को यहां पर इसके साथ ज्वाइन कर दिया। जिन नलों को, जो भरने वाली नलें होती हैं, उनको दिमाग में रख लीजिएगा। उन सबको इनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलेट। जो भरने वाली नलें होती हैं, जो पानी डालती हैं, वो इनलेट होती हैं। उनका काम ही तब होता है, ये पानी भरती हैं, ध्यान रखिएगा, ये पानी भरती हैं, पानी भरती हैं। इनका काम ही होता है कि खाली टंकी को भरना, उसमें पानी डालना। अगर मुझे जल्दी भराना है तो एक नल, दो नल, तीन नल, चार नल हम जो खोल देते हैं। और अगर बहुत ही जल्दी भरना है तो बारिश चल रही है, हमने ढक्कन ही खोल दिया, अब जल्दी से भर जाए टंकी। तो टंकी भरने के लिए इनलेट नलों का उपयोग किया जाता है, जिनको बेसिकली हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। खाली नल में हमने खाली टंकी में हमने भरने वाली नलों को ज्वाइन कर दिया। एक और हमारे पास नल का नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं आउटलेट। क्या कहते हैं? आउटलेट। ये जो आउटलेट होती हैं, पानी निकालती हैं। क्या करती हैं? पानी निकालती हैं। जैसे भरी टंकी है तो पानी को, या भरी नहीं है, आधी है, जो भी है, मतलब ये पानी निकालने का कार्य करती हैं। ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, तो ये लोग कैसे इंपैक्ट डाल रही हैं बताएं? नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, क्योंकि ये लोग पानी निकालने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इनका भी एक जगह पर बिहेवियर, इनका भी उपयोग बहुत बढ़ जाता है जब टंकी भरी हो। अगर टंकी ऐसे फिल्ड है, मतलब भरी टंकी है, तो भरी टंकी में जो, अगर देखिए पानी नीचे यहां से यहां तक ऐसे फील्ड है, आप देख पा रहे हैं, तो इस समय इन्हीं नलों का उपयोग ज्यादा होता है। इनको लगाया, टंकी को जल्दी से खाली करना चाहते हैं, फिर इसको लगाया, खाली करना चाहते हैं। मैं यहां पर एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं, उसको समझिएगा। बात यह है कि अगर जैसे मान लो टंकी खाली है और भरना हमारा कार्य है, मैंने भरने के लिए कुछ नलों को लगाया, मुझे लगा कि और जल्दी भरना चाहिए, तो इसके लिए मैंने और भरने वाली नलों को लगाया, और भरने वाली नलों को लगाया, जल्दी भरने का प्रयास किया। लेकिन इसी समय मान लो अगर कोई खाली करने वाली नल भी जुड़ गई, तो टंकी को भरने में अब ज्यादा समय लगेगा। इवन ऐसी स्थिति भी आ सकती है, अगर ये क्षमता में कमजोर पड़ गई भरने वाली और खाली करने वाली तेज हो गई, तो टंकी जीवन में नहीं भर पाएगी। इसी प्रकार से इधर होता है। टंकी भरी पड़ी, हमने खाली करने वाली नलों को जोड़ा, जल्दी से जल्दी टंकी को खाली करने का प्रयास किया, लेकिन अगर मान लो उसी समय भरने वाली नल भी साथ में लग गई, भरने वाली लग गई, तब भी टंकी खाली होगी, देर से खाली होगी। मतलब जो पहले जल्दी खाली हो जाती है, अब देर से खाली, क्योंकि इधर से आप पानी निकाल रहे हैं, उधर से पानी पड़ रहा है। ऐसा होता है जैसे कहीं आप अपनी सफाई वफाई कर रहे हैं और इधर से झाड़ू लगा रहे हैं, उधर से कूड़ा कोई डाल रहा है। लेकिन इन केस अगर आप तेज हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो कितना भी करेगा, आप एक समय के बाद उसको भर ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो भरने वाला तेज हो गया और खाली करने में आप कमजोर हैं, स्लो हैं, तो आपकी टंकी कभी भी जीवन में खाली नहीं हो पाएगी। यही बातें हम लोग को यहाँ अप्लाई करनी है। मान लीजिए, देख से मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँ। अगर एक नल है जो टंकी को 10 मिनट में भर देती है, दूसरी नल है जो टंकी को 25 मिनट में भर देती है, हमने कहा दोनों को खोला जाए तो बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी। ऐसे के लिए हम टंकी की क्षमता मान लेते हैं, एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक से कट जाए। क्षमता मान लिया टंकी की क्षमता है, ये तो समय है इनका। अब यहां से इनकी क्षमता, मतलब इन्होंने 1 मिनट में कितना कितना पानी डाला,
इसने डाला होगा 5 लीटर और इसने डाला होगा 2 लीटर, दोनों मिल गए तो 7 लीटर पानी पड़ रहा था, जो 10 मिनट और 25 मिनट में भर पाता। इनके ज्वाइन होते ही 7 7 49, 7 से ही 1/7 मिनट में ही टंकी भर गई। इसी समय अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक नल है जो टंकी को 10 मिनट में भर देती है, दूसरी है जो उसको 15 मिनट में भर देती है, तीसरी है जो उसको 20 मिनट में खाली कर देती है। देखिए ये सब भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले हैं। तो इस समय टंकी की क्षमता को हमने 60 लीटर मान लिया। ऐसे में नलों की क्षमता देखो, ये 6 लीटर पानी डाला, ये 15 चौके 60, 4 लीटर डाला, लेकिन इसने 3 लीटर पानी निकाला। 6 4 10 लीटर पानी पड़ रहा था, लेकिन 3 लीटर पानी निकल रहा था, तो 7 ही लीटर पानी ठहर रहा था ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ठहर रहा था। 7 से इसको भाग दिया, 7 8 56, 8 से ही 4/7 मिनट में पूरी टंकी आपकी भर पाएगी। लेकिन अगर ऐसे कभी सवाल हो जाता, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है, बी उसी टंकी को ये भर देता है, बी उसी टंकी को, ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट में खाली कर देता है, और टंकी मान लो खाली और भरने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो टंकी की मात्रा यहां पर कितनी हो गई, 60 लीटर। अब यहां पर इसने 3 लीटर पानी डाला, इसने 4 लीटर पानी निकाला। इसी को कहते हैं एयर लेना। जैसे आप जो इंजन होते हैं, इंजन जब चलता है तो किसकी मदद से चलता है, तेल की मदद से, क्योंकि जो मशीन होती है तेल मांगती है, और तेल जब है आपके टंकी में, जैसे गाड़ियों के नहीं इंजन आपके सुने होंगे फ्रीज हो जाते हैं, एयर ले लेते हैं, तो जैसे तेल की डिमांड मशीन कर रही थी और मशीन में तेल पड़ रहा था तो मशीन चल रही थी। अचानक से आपकी टंकी में तेल खत्म हो गया, तो मशीन ने टंकी से तेल मांगा, टंकी ने कहा हमारे पास तेल तो है नहीं, तो कहा आपके पास क्या है, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में हवा है, आप हवा ले लो। तो इसी को कहते हैं एयर लेना। यह टंकी कभी भी भर नहीं पाएगी, समझ रहे, यही स्थिति होती है। अब आप समझो, अब इसी को हम सवाल पर लाते हैं और सवाल की वर्डिंग को समझते हैं। ये 2023 का सवाल है, कैसे है, और इसको थोड़ा सा अप्लाई करिए तो आपको समझ में चीजें आएंगी। एक टैंक में 5 इनलेट मतलब पानी भरने वाले, ABCD और E, और 5 आउटलेट PQRST जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ भरने वाली नलें हैं, कुछ खाली करने वाली नलें हैं। 5 भरने वाली है और 5 खाली करने वाली नलें लगी हुई है। पहला पाई चार्ट, जो पहला आप पाई चार्ट इधर देख रहे हैं, प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब पूरी टंकी को भरने के लिए अलग अलग नलों के परसेंटेज को दर्शाता है कि कौन पाइप कितने % भाग को भर देती है, कौन पाइप कितने % भाग को, कौन पाइप कितने % भाग को। जैसे पूरी टंकी की मात्रा अगर हम एक सर्टेन 100% मान ले, तो पहली पाइप 20% भरती है, दूसरा पाइप 15%, तीसरा 25%, चौथा 10% और 30% अगर जोड़ेंगे तो 100% भर गई होगी। लेकिन आगे की वर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनना है, सुनिए। और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट द्वारा टंकी को खाली करने के प्रतिशत को दर्शाता है। जैसे अगर टंकी हमारी 100% है जिसको खाली करनी है, तो पहला पाइप उसको P जो है 48% हिस्से को खाली करता है, इतने % हिस्से को इतने %, इस प्रकार से दर्शाया गया है। लेकिन एक बात और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। चलिए, पूरी टंकी की क्षमता 1000 लीटर है, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। सभी इनलेट पाइप को एक साथ अगर खोला जाता है तो टैंक को भरने में 2 मिनट लगता है। इसका कहना है कि सभी को अगर हम अलग अलग खोल देते हैं, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, किसी को भी, तो 2-2 मिनट में टंकी भर पाती है। जैसे इसका कहना है कि ए जो है 20% हिस्से को 2 मिनट में भर पाएगा, समझ लिएगा। बी जो है 15% हिस्से को 2 मिनट में भर पाएगा, सी जो है 25% हिस्से को 2 मिनट में भर पाएगा, डी जो है 10% हिस्से को 2 मिनट में भर पाएगा, और ई जो है 30% हिस्से को 2 मिनट में भर पाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक के द्वारा किए गए काम की मात्रा आपको अलग अलग समयों के हिसाब से दी गई। बहुत सारे लोग इसको ये समझे थे कि सभी मिलजुल कर 2 मिनट में भरते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक कितने पार्ट को, पूरी टंकी को नहीं। जैसे कहता है कि हम केवल 20% हिस्से को 2 मिनट में भर पाते हैं, ये कहता है हम केवल 15% हिस्से को 2 मिनट में भर पाते हैं। तो अब जो ज्यादा कर पाता है उतने समय में वो ज्यादा क्षमतावान है। जैसे यहाँ पाइप ई ज्यादा क्षमतावान है क्योंकि यह 30% हिस्से को 2 मिनट में भर देता है, यह सबसे तेज नल है, यह जल्दी टंकी को भर पाता होगा, तो इसलिए यहां पर इस तरह से दिया गया। उसी टाइप से प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। सेम ऐसे ही कि पाइप पी 48% हिस्से को 1.6 मिनट में खाली कर देता है, यह 30% हिस्से को 1.6 मिनट में खाली कर देता है, यह 8% हिस्से को, या 4% हिस्से को, या 10% हिस्से को 1.6 मिनट में खाली करने की बात करता है। इस प्रकार से दोनों जो हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिसमें भरने को और खाली करने को अलग अलग समयों के आधार पर मेंशन किया गया है, मैंने आपको प्रेजेंट करके दिया है।
अगर हम टाइम एंड वर्क करते रहते तो मैं आपसे पूछता, जैसे मान लीजिए मैं कहता कि जो पाइप पी है बताओ पूरी टंकी को कितनी देर में भर पाएगा, तो ये आप कह सकते थे कि सर अगर यह 20% हिस्सा मतलब 1/5 हिस्सा जो पाइप ए है अगर वह 2 मिनट में भर देता है तो पूरे हिस्से को भरने में भैया इसको 10 मिनट का वक्त लगता। कितने का? 10 मिनट का। अगर इधर चले आओ कहीं पर भी, मैंने कहा जो पाइप टी है 10% हिस्सा मतलब 1/10 पार्ट टोटल खाली कर पाता है 1.6 मिनट में, तो पूरी टंकी को खाली करने में 16 मिनट का वक्त लेता है। इस तरह से इसको रीड करेंगे तब जाकर के क्लियरिटी आएगी, और इसको हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं तभी सवाल आप समझ पाओगे। टाइम एंड वर्क इन्वॉल्व है, इसमें नल टंकी इन्वॉल्व है। अभी सीसेट का पेपर आपने देखा होगा 25 वाला, उसमें नल टंकी का बहुत शानदार सवाल आया था। तो कुल मिला के यही स्थिति आपके सामने है। मैं आपको जैसे एक अपनी वर्किंग और आपकी वर्किंग को मिला करके यहां पर प्रत्येक नलों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा इंडिविजुअली और खाली करने में कितना लगेगा इंडिविजुअली, इसको हम सबसे पहले बना के अपनी कॉपी में रख लेते हैं जिससे कि सॉल्यूशन करने में हमको दिक्कत ना आए। जैसे आपको पता है कि जो हमारा पाइप देखिए हमारे इनलेट हैं, ये भरने वाले लोग हैं, देख लीजिए आप लोग, ये भरने वाली आपकी पाई चार्ट है, खाली करने वाली पाई चार्ट है। यहां ये कहता है कि जो नल ए है 20% मतलब 1/5 कह सकता हूं। 1/5 हिस्से को 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में भरते हैं ना, आपको बताया गया है 2 मिनट में भर सकता है, तो पूरा भरने में लगा समय 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से 15 मतलब 3/20 कर दीजिए, 5 या 15, 5 बिसाम में 100। 3/20 को थोड़ा यही प्रेजेंट कर देता हूं। 3/20 को भरता है 2 मिनट में, तो 20 दूना 40, इसके लगेगा 40/3 मिनट, 40/3 मिनट। या 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 हिस्से को 2 मिनट में भर पाता है, तो पूरे हिस्से को भर पाएगा 8 मिनट में। यह 10% मतलब 1/10 हिस्से को भर पाता है 2 मिनट में, तो पूरे हिस्से को भर पाएगा 20 मिनट में। यह 30% मतलब 3/10 हिस्से को भर पाता है 2 मिनट में, तो ये भर पाएगा पूरे हिस्से को 20/3 मिनट में। इस प्रकार से सबके समय हमने प्रेजेंट कर दिए कि प्रत्येक नल कितने कितने समय में टंकी को भर सकते थे। खाली करने की बात करो, 48 का मतलब होता है 4/12 में 48, 4/25 बार 100। अगर यह क्या करता है, जो नल हमारा पी है पूरी टंकी को 1.6 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब पूरी टंकी को 48% हिस्से को अगर 1.6 मिनट में खाली कर लेता है, तो 12/25 ऐसे देखिए, अब 12/25 इसको लिखेंगे ना, 12/25 हिस्से को अगर यह 1.6 में खाली कर लेता है, तो पूरी टंकी को खाली करने में 25 छक्के 150, 25 400 हो जाएगा ना, ये आपका 40 हो जाएगा बेसिकली। मतलब यह ऐसे थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर सकते थे, कैसे देखिए, दशमलव हटा दे 0 आ जाएगा, 4 तियां 12, 4 चौके 16 होता है, 25 चौके 100 बटा आप क्या कर सकते हैं बताइए 10, तो मतलब यहाँ पर 10 मिनट लग जाएगा। जैसे हमने ये देखा कि अगर 12 मतलब इसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप इसको सामने 1.6 कर दें तो आप इससे इसको डिवाइड 25 से डिवाइड कर देखिए, 25 छक्के 150, 25 1 के 25 15 40 होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 40 हो गया। मैं कहीं मिस्टेक कर रहा था, मतलब अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कैसे फिर से इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने कहा कि प्रत्येक जो नले हैं वो टंकी को 1.66 मिनट में खाली कर देते हैं। 48% मतलब 4/12 में 48 होता है, 4/25 बार 100 होता है। 25/12 हिस्से को वह कर सकता है 1.5 मिनट में, 1.6 मिनट में। तो पूरे हिस्से को करने के लिए 1.6 इंटू 25 कर दीजिए, बटा आप कर दो कितना 12। ये दशमलव हटा दे 0 हो गया, 4 चौके 16 होता है, 4 तियां 12, ये 30 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 छंगे 30 होता है, 5 पचे 25 होता है, 5 चौके 20 बटा मतलब एक प्रकार से 20/6 है, तो 20/6 का मतलब 10/3 हो जाएगा। 10/3 मिनट में टंकी को खाली कर पाएगा, वही मैं आपको समझा रहा था। ऐसे 30% का मतलब 3 बटा क्या होता है, देखिए इसको तो आपने 12/25 लिखा था, ठीक है, इसको आप 3/10 लिख दो। 3/10 का मतलब अब आप पूरा 1.6 से आप देख ही पा रहे हैं, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा 160 मतलब 160 दशमलव लगेगा, 16 बटा आप इसको 3 लिख सकते हैं, 16/3 लिख सकते हैं। ऐसे 8% हिस्से को अगर 1.6 है तो 8% मतलब सिंपली 4 दूना 8 होता है, 4/25 बार 100 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर 2/25 है ना, 2 से भाग करें 0.8, 25 8 200, ये आ जाएगा 20 आपका टोटल। समझ रहे ना, यहाँ पर एक एक करके देखते चलिएगा। जैसे हमने कहा 2/5 हिस्सा, 2/25 हिस्सा अगर इसमें करता है तो इससे डिवाइड करें 0.8 हुआ, 25 8 200, 200 इतना हो जाएगा। 4% की बात है अगर, तो 4% 1/25 हो जाएगा, तो 25 गुणे आप 16 कर दीजिएगा,
25 गुणा 16 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे 10% की बात करें 1/10 होता है, तो यह आपका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सबको भरने का समय और सबको खाली करने का समय आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। आप सभी लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, जो चीजें आपके सामने हैं वही हमने यहाँ पर बाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही कर दिया है, जिससे कि आगे इसका उपयोग करने में आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। आप सावधानी से प्रत्येक आंकड़े का उपयोग करते रहें और आंसर अपना सेट करते चले। मैं आपको लेकर चलता हूं इसकी वर्डिंग के पहले सवाल पर। पहले सवाल के आधार पर हम चलते हैं, लेकिन पहले सवाल से पहले हमने उन सारी बातों को देखिए यहाँ पर प्लान कर रखा है। देखिए जो मैंने वहां पर लिखा था वही आपके सामने प्रेजेंटेबल है। 10/3 देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसमें डाउट 16/3, 20, 40, मुझे भी हल्का फुल्का डाउट हो रहा था, लेकिन अब सब क्लियर है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, उसी तरह से लिखा हुआ है। मतलब सब हर एक देखिए, इनलेट का अलग टेबल बना है, आउटलेट का अलग टेबल बना है। भरने की बात करिए, अलग अलग नलें कैसे भरती हैं, उनके द्वारा कुल समय कितना लिया गया है। अलग अलग नलें कैसे खाली करती हैं, उनके द्वारा खाली करने में प्रत्येक का कुल कितना समय लिया गया है। सवाल जैसे जैसे कहेगा टाइम एंड वर्क और नल टंकी के अप्रोच से उसका उत्तर हम देते चले जाएंगे। सवाल ने कहा यदि ABCD मतलब भरने भी है और खाली करने, इसमें सब भरने वाली नहीं है। देखिए यदि A है, B है, D है, R है, यस है, R यस का मतलब ये खाली करने वाली नलें हैं, एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय बताओ। आप सबसे पहले भैया जैसे टाइम एंड वर्क करा है हम लोगों ने, उस प्रकार से टंकी की एक क्षमता सोच लो। टंकी की एक क्षमता एक ऐसी संख्या सोच लीजिए जो 10 से 40 से, भिन्न पर डरिएगा मत, 10 से 40 से, 8 से, 20 से और 20 से कट जाए तो 10 से 40 से, 8 से 20 से, 20 से कटने वाली संख्या 80 हो गई। कितनी हो गई? 10 से 40 से, 8 से, 20 से, 20 से, आप चाहें तो 40 ले लीजिए, 40 ले सकते हैं, ठीक है, 40 सबसे कट जाएगा। हम प्रत्येक नलों की क्षमता ले रहे हैं और प्रत्येक की लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें पहला ABCD लेना है। अभी फिलहाल इसको चलिए इतना पहले पूरा कर ले। 10 चौके 40, यह कितना लीटर पानी डालेगी? 4। ए अगर हम करेंगे तो यह 3 लीटर पानी डालेगी, 40 से कटेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 20 दूना 40 या 2 लीटर पानी डालेगा। इस तरह से इतने लीटर पानी पड़े। थोड़ा इधर चले आइए, इनके हिसाब से अगर टंकी की क्षमता आप सोचेंगे तो ये हमारे पास 4 आंकड़े हैं, 5 आंकड़े, 10, 16, 20, 40 और 60। तो ऐसे के लिए मैं जो समझ पा रहा हूँ 160 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 160 की 80 से काम चल जाएगा, 80 से काम चल जाएगा, मेरे हिसाब से 80 सही रहेगा। ठीक है, 80 10 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 20 से 40, तो 80 से काम चल जाएगा अपना। अगर 80 से काम चल जाएगा तो हमारे पास पूरे टंकी की क्षमता 80 हो गई। आप एक काम कर सकते थे, अगर सेम रखना है ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको भी अगर आप चाहें तो 80 ही बना लेना, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना होने पाए। 80 बना लेने से क्लियरिटी रहेगी। जब 80 बना लेंगे ना तो ये क्षमताएं थोड़ा चेंज हो जाएगी। 10 8 80 हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा, 40 दूना 80, 2 3 6 हो जाएगा, वही डबल हो जाएगा। बस 20 चौके कितना होगा? 80 होगा। इधर देखिए कौन कौन से नल लेनी है, आर और यस लेना है। तो आर के लिए 20 चौके 80, यहाँ पर 4 लीटर पानी निकलेगा, 40 दूना 80, 2 लीटर पानी निकलेगा। तो ये इतना पानी पड़ रहा है, 8 6 14 4 18 लीटर पानी पड़ रहा है और 4 2 6 लीटर पानी निकल रहा है। तो 18 और ये 6, 18 से 6 निकाल दे तो आता है 12। 12 लीटर पानी ठहर रहा है, 12 लीटर पानी ठहर रहा है और टोटल 80 लीटर की टंकी है। तो 80 को मैंने क्या कर दिया? 12 से भाग कर दिया। 6 दूना 12 सॉरी 4 तियां 12 होता है, 4 तियां 12 और 4 से इसको डिवाइड किया तो 20 चौके 80, 20/3 है, 6.6667 समथिंग करके आएगा। 6.67 मिनट अनुमानित समय पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये सवाल का सबसे बेहतरीन, देखिए इसी तरह से सवाल आपके टोटल बन रहे हैं। समय ले रहा है बट आपको कंफर्मेशन भी हो रहा होगा और आप क्लियरिटी कर पा रहे होंगे। कह रहा बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय। बी और सी ने एक साथ टैंक को कितनी देर में भरा, जबकि पाइप ए और डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय में लगभग कितने मिनट अधिक है। ये आपसे सवाल पूछा है, थोड़ा सा आप लोग देखिए उसी तरह से चलिए जैसे बता रहा हूं। सबसे पहले टंकी की क्षमता, यहां से आप 40 ले सकते हैं क्योंकि इससे तो कोई लेना देना नहीं है, 40 ले लीजिए। तो सबकी क्षमताएं निकाल लो क्योंकि सारी पाइप एक तरह से किया है। 10 चौके 40, 10 चौके 40, 3 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 2 तियां 6 हो जाएगा। यहां पर हमको किसको किसको टारगेट करना है? बी और सी। देखो बी है 3 और सी कितना है बताएं? 5। थोड़ा अलग कर देते हैं, बाकी सबको ब्लू कलर से ही रहने दीजिए। अगर हम बात केवल बी और सी की करें
तो 5 3 8, 8 से मतलब मैंने बी और सी की बात करी, तो बी और सी द्वारा भरने में टोटल लगा समय कितना है बताइए। यहाँ पर 40/8 कर दें। 40/8 का मतलब क्या होता है, 5 मिनट टोटल लग रहा है। जबकि अगर बात हम लोग इसकी करें 4 2 6 6 12 की, 4 2 6 6 12 की, तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, ए है और आपका डी है और ई है, ए डी ई है, समझ रहे हैं, ए डी ई है। तो टोटल यहाँ पर 40, देखिए कितना है, 4 2 6 6 12 है, तो हम लिख दिया 40/12। 4 3 12 है, 4 दहम में 40 है, 10/3 है। ये 10/3 है, उधर 5 है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। 5 माइनस 10/3 कर दीजिए, 3 बचे 15 में से 10 निकालिए, 5/3 हुआ। तो आप डिफरेंस देख लो, 5 1 3 1 के 3 होता है, 3 छंगे 18, 3 छंगे 1.67 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने बी और सी का अलग समय निकाल लिया और ए डी और ई का अलग समय निकाल करके डिफरेंस कर दिया, तो अपने को 1.67 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन पर आता हूं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। हमने अगर ये ना बनाया होता, मैं आपको बता दूं, ना बनवाया मतलब आपको पढ़ाने से पहले मैंने प्रिपरेशन करी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ओरल चला आया, ये मैं आपको बता दूं पहली बार। क्योंकि अगर हम आपको ना यहाँ लिख करके आते तो फिर हम बार बार उन्हीं आंकड़ों को लाते, लिखते करते, तो ये बहुत टाइम टेकन हो जाता और वो आपको कंफ्यूजन का भी विषय बना रहता। ये बना के नहीं दिया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, अगर ये बना के दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ये हम बना रहे हैं हर बार, या एक जगह पेपर रफ पर बना के रख लीजिए और उसी का उपयोग हर सवाल में करिए। यही स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करिए, यही तरीका स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए लिया गया समय, किसकी किसकी बात कर रहा है, पी की और आर की, पी की और आर की, जैसे पीछे हमने भरने की बात की थी। क्यूएसटी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए गए समय से अनुपात बताना है। तो आप लोग यहां पर चाहे तो उल्टा कर दें, क्योंकि क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चाहे तो क्षमता से कर दें, नहीं तो हम समय का ही ले लेते हैं। ये देखो, इसको अलग कर दिया 3 को। तो सबसे पहले आप पूरी अभी टंकी की मात्रा हम लोगों ने लिया था, कितना 80 आया था ना, हाँ 80 लिया था, 80 लिया था। क्षमताओं की बात करें, 10 8 80, 8 3 24, इसकी क्षमता 24 है। 16 5 80, 5 3 15, इसकी 15 है। 20 चौके 80, इसकी 4 है। 40 2 80, इसकी 2 है। 16 5 80, इसकी। हम लोगों को देखिए पहले किसको किसको लेना है, टारगेट करिए। हमारा जो सबसे पहले, यहाँ ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लोग साथ देते हैं एक दूसरे का, या यहाँ लिख देता हूँ P प्लस आर का समय बताओ कितना होगा। तो P और R ये दोनों हैं, 24 और 4 28 है। ये 80 बटा हमको कितना मिला, 28। ये हमारा हो गया समय P और R का, करेक्ट है। थोड़ा इधर चले आए भैया, सब लोग यहाँ पर चले आइए मेरे साथ। कौन कौन है बताएं। ये हमारे पास है Q, ये हमारे पास S प्लस हमारे पास T, QST, इन तीनों की हम लोग बात कर रहे हैं। QST मतलब ये 15 है, ये 2A, 15 2 17, 17 5 22 है। हम लिख लेते हैं 80/22, करेक्ट है। अब आप अगर इनका रेशियो बनाना चाहोगे, तो रेशियो जब भैया बनाओगे आप लोग, तो पहला काम 80 80 से चला जाएगा, इधर 22 जाएगा, इधर 28 जाएगा, तो 22 और 28 इसका रेशियो होगा। 22 2 ग्राम में 22 होता है, 2 14 12 28 होता है। 11 14 अगर कहीं लगा है तो वही रेशियो है और वही करेक्ट आंसर है। तो हमने प्रत्येक की समयों को निकाला, समयों को आपस में कंपेयर किया, वी गेट द रेशियो ऑफ 11:14। 11 एंड 14 सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम राइट सोल्यूशन आपके सामने है। अगला देखिएगा, यदि सभी इनलेट पाइप और सभी आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय। बढ़िया सवाल, देखिए सब वही तरह का सवाल बन रहा है। अभी जैसे हमने जब एक संख्या ली थी, आपको पता है क्या लिया था हमने, 80 लिया था इसको ना, हम क्योंकि सबको साथ में ले जा रहे हैं इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ, 80 मान रहा हूँ, नहीं तो 40 से काम चल जाता है, क्योंकि इधर तो मिनिमम 80 हो रहा है ना। 80 को ले लीजिए, क्षमता मतलब टंकी की हमने, सोचो 1000 का कहीं उपयोग ही नहीं, जो पूछ ऊपर लिखा था 1000। अब सब अलग देखिए, भरने वालों की बात करो, 10 8 80, 40 दूना 80, 2 3 6, 8 धाम में 80, ठीक है। 20 चौके 80, 20 चौके 80, 4 3 12, ये सब भरने वाली नलें हैं, ठीक है। ये सब भर रही है, इतना पानी ये लोग डाल रही है। अभी लिखते हैं 10 8 80, 8 3 24 हो गया, 16 5 80, 5 3 15 हो गया। कैसे कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, भाग कर रहा हूं मैं। 20 चौके 80 है, 40 दूना 80, 16 5 80 है। ये लोग पानी भरने वाले लोग हैं और ये पानी खाली करने वाले लोग। पहले भरने वाले देखिए कितना पानी डालते हैं, 12 8 20 है, 20 10 30 10 40, 40 लीटर पानी पड़ता है। 40 लीटर है ना, एक बार जोड़ लीजिए, 8 6 14, 4 18, 18 12 30, 40 लीटर पानी पड़ता है, करेक्ट है। निकलता कितना भाई, इसको भी देख लीजिए आप लोग, 24 4 28, 2 30, 30 45 5 50, 50 लीटर पानी निकलता है। 40 लीटर पड़ता है और 50 लीटर निकलता है, तो मतलब एक प्रकार से
टंकी की रिक्वायरमेंट क्या है, टंकी हमारी अगर मान लो भरी पड़ी है, 80 लीटर पानी उसमें है, अगर 80 लीटर पानी टंकी में है 80, और हर मिनट 40 और 50, मतलब 40 पड़ रहा है 50 निकल रहा है, तो 10 ही लीटर तो पानी निकल रहा है। और 10 लीटर अगर हर मिनट पानी निकलेगा तो पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 8 मिनट में पूरी टंकी अपनी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, कन्फर्म मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा लिए गए समय, तो सी यहां पर है, ठीक है, अकेले डी द्वारा लिए गए समय का योग टैंक को खाली करने में अकेले आर और आर के द्वारा लिए गए समय और अकेले टी के द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात क्या होगा? अब ये भी देखिए, ये तो बल्कि मुझे लगता है बहुत ही ओरल हो जाएगा, जैसे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहां पर देख लीजिए, हम फिर वही आंकड़ा लेते हैं, हमको लग रहा है 80 सही रहेगा, परफेक्ट, जिससे समयों को हम ऐसे भी ना रहे थे, 80-40 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 80 ले लेते हैं। अभी पीछे तो किया था हम लोगों ने, इसको भी 80 मान लेते हैं। हमको किसको किसको लेना है? बी और हमको सी को लेना है और डी को लेना है। तो सी यहां पर है, तो यहां पर क्षमता कितनी होगी? 10 लीटर पानी, और डी का क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, 14 लीटर, यहाँ पे 14 हो गया समय। मतलब अगर देखा जाए, ये इनकी क्षमता, बेसिकली हमसे कहा टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा लिए गए समय, अकेले डी द्वारा लिए गए समय का योग। चलिए अभी करते हैं। अकेले देखिए, अगर इसकी समय की बात करो तो इसने 8 लिया होगा और इसने लिया होगा 20 चौके 80, तो 20 मिनट लिया होगा। समझ रहे हैं ना? यहां पर देखो 10 अट्ठे 80 और 20 चौके, इसको टोटल समय कितना लगा होगा? 28 मिनट। इधर चले आइए, यहां पर अगर हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर आर की बात कर रहे हैं और टी की बात कर रहे हैं। तो आर को चलो तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ टी की बात करो 16 पंचे 80, ठीक है। 5 से अगर 4 से डिवाइड करो 20 मिनट लगा होगा, 5 से करिए 16 लगा होगा। समझ रहे? इनके समयों की बात करिए तो यहाँ पर 20 36 हो गया। ये 28 है ऊपर वाला, उधर वाला, और ये 36 है। रेशियो क्या बनेगा यहाँ पर? कितना? 4 सते 28 होता है, 4 9 36, 7 और 9 का रेशियो आपके सामने है। 7 और 9 आप लोग इसको लगा सकते हैं। इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा, प्रोसेस डन हो गया होगा। इस सेट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पैटर्न पर फिर से कहिए, कोई सेशन अच्छे से कर दें। हम एक थ्योरेटिकल इसका पूरा सेशन ले लें, जिसमें हम नलटंकी स्पष्ट कर दें आपके सामने। आपके कमेंट्स ही सबसे मुख्य होते हैं। वीडियो कैसा लगा, समझ में बातें आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करे रहेंगे तो उसमें PDF चला जाएगा। बाकी मुलाकात ऐसे ही स्तरीय और बेहतरीन DI के लिए आपके साथ होती रहेगी, और मैं आपके लिए इस तरह से एफर्ट करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद।